A very warm welcome to all my dear children. बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट सीखा था। इसका मतलब जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बंद कर देते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं, प्रॉफिट दे देते हैं, तो जब हमारी बुक्स बंद हो जाती हैं तब हमको अगर पता चलता कि कोई गलती हो गई है तो उसको कैसे सही करते हैं। हमने दो तरीके सीखे थे। एक तरीका था जिसमें हमें सिंगल एंट्री पास करनी थी और दूसरा तरीका था जहां पर हमको मल्टीपल एंट्रीज पास करनी थी। तो जो सिंगल जर्नल एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी, हम वही चीज सीख रहे थे। आज मैं लेकर आई हूं आपके पास एक क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही थोड़ा बहुत है, लेकिन उसमें छोटी सी चीज अलग है। तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे और इसी के साथ देखेंगे कि कैसे जब मल्टीपल हमको जर्नल एंट्रीज करनी रहती हैं तो कैसे हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री पास होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 3 पार्टनर्स है, प्रवीण, साहिल, रिया, और इन लोगों की कैपिटल दे रखी है। प्रवीण की 2 लाख, साहिल की 1,60,000 और रिया की 1,20,000। बच्चों, एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैपिटल है ये 1 अप्रैल या फिर ओपनिंग कैपिटल ही होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही की केवल एडजस्टमेंट करनी है, तो कई बार क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल दे दी जाती है, और जब क्लोजिंग कैपिटल दी जाती है तो एडजस्टमेंट टेबल बनाने से पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना ज्यादा जरूरी है। वही ओपनिंग कैपिटल निकलेगा तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा। पूरे पार्टनरशिप में ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि हमको ओपनिंग कैपिटल ही दी गई हो। तो इस क्वेश्चन में हमको ओपनिंग कैपिटल ही दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 3:1:1। इसके बाद जो काम वो करना भूल गए थे वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू प्रवीण एंड रिया। तीसरी चीज जो थोड़ी सी हटकर है, क्या करना भूल गए, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना भूल गए, ठीक है। अब हमने जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का तो काम किया था, लेकिन जनरल रिजर्व का काम नहीं किया था। अब आप बोलोगे मैम जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देते हैं वैसे जनरल रिजर्व दे देंगे, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो पार्टनर को दी जाती है, लेकिन जनरल रिजर्व पार्टनर का नहीं होता है। फिर भी जनरल रिजर्व प्रॉफिट को कम करता है। अब जब जनरल रिजर्व पार्टनर का नहीं है, प्रॉफिट को कम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, तब ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका ट्रीटमेंट करेंगे कैसे, ठीक है। पहले हम जो क्वेश्चन करेंगे वो जनरल रिजर्व के बगैर करेंगे। पहले हम जनरल रिजर्व की एंट्री या एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, पहले हम जनरल रिजर्व के बगैर क्वेश्चन करेंगे। तो जब हम जनरल रिजर्व के बगैर क्वेश्चन करेंगे तब क्वेश्चन कैसा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, प्रवीण, साहिल, रिया, और एक हमारा और कॉलम ऐड हो जाएगा टोटल का, ठीक है। प्रवीण, साहिल, रिया, और एक हमारे पास और कॉलम ऐड हो गया, वो है टोटल का, ठीक। अब हमने क्या हमने सीखा था, हमको क्या सोचना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के अकाउंट के किस साइड में जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के क्रेडिट साइड में जाता है, क्योंकि ये पार्टनर को दिया जाता है। तो जब आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। हम यहां लिख देंगे क्रेडिट। अब इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, 5% चार्ज करना है 2 लाख पर, तो 5% 2 लाख का हो गया 10,000। 5% चार्ज करना है 16,000 पर, 1,60,000 पर, तो 5% 1,60,000 का हो गया 8,000। फिर हमें चार्ज करना है 5% 1,20,000 पर, 5% 1,20,000 पर हो गया 6,000। अब सोच रहे हो कि मैम इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर रही हैं, कहीं लिखा होगा, ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात है, ये 5% है ना,
जब आप 2 लाख का 10% निकालते हो तो 20,000 होता है, तो जब 5% लिया तो आधा हो जाएगा। तो इसी हिसाब से मैंने जल्दी से कैलकुलेशन कर ली। अब इसका टोटल हम निकालते हैं 18 और 6 24,000। नेक्स्ट सैलरी। सैलरीज किस साइड जाती हैं? क्रेडिट साइड जाती हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हमने लिख दिया क्रेडिट, ठीक। अब सैलरी किसको देनी है? प्रवीण को देनी है। ये है प्रवीण, 1500 पर मंथ। तो 1500 पर मंथ की सैलरी के हिसाब से 15 इंटू 12, 15 इंटू 12, 15 100 इंटू 10 करेंगे तो 15,000 आएगा, और उसमें 3,000 ऐड कर देंगे क्योंकि 2 है तो 3,000 और ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 18,000। अब हमको सैलरी देनी है रिया को। रिया को 1,000 पर मंथ की सैलरी देनी है। 1,000 पर मंथ के हिसाब से क्या हो जाएगा? इंटू 12, 12,000 रिया है ये। टोटल कर लोगे 18, 10, 28, 2, 30, 30,000 हो गया, ठीक है। अब डेबिट के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो दे नहीं रखा है, तो मेरे क्रेडिट का टोटल आ जाएगा। क्रेडिट का टोटल यहां कितना आ गया? 28,000। यहां कितना आ गया? 8,000। यहां कितना आ गया? 18,000। और यहां के लिए आ जाएगा 54,000। एक चीज ध्यान रखना, इन तीनों का टोटल और इन दोनों का टोटल एक ही आएगा, 54,000। तो ये हो गया मेरा नेट क्रेडिट। अभी हमने जनरल रिजर्व से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया है, अभी हम सिंपल काम कर रहे हैं जो हमेशा पुराने वाले क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक। अब हम क्या करेंगे? हम 54,000 को जो मैंने गलती से बांट दिया था पार्टनर्स को, वो प्रॉफिट जो मैंने गलती से दे दिया था, अब इसको हम ले लेंगे वापस। देने के लिए मैंने क्रेडिट किया था, तो वापस लेने के लिए मैं क्या करूंगी? डेबिट कर दूंगी, ठीक। तो अब हम करेंगे प्रॉफिट wrongly distributed। जब प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस रेशियो में रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड है? 3:1:1। और ये जो वापस करने के लिए करना है मुझे डेबिट, तो मैं यहां लिख दूंगी डेबिट, ठीक। अब 54,000 है इंटू 3/5, ये आ गया 32,400 आ गया आपका प्रवीण का प्रॉफिट जो मैंने वापस लिया। अब इसी को कर लेंगे 1, तो यहां आ जाएगा 10,800 और उसका भी आ जाएगा 10,800, ठीक हो गया। हमारा प्रॉफिट हमने वापस ले लिया। अब हमको क्या करना था? हमको निकालना है नेट अमाउंट। व्हाट इज नेट? यानी कि डेबिट और क्रेडिट का कंपैरिजन करेंगे। पहले तो डिफरेंस निकालेंगे और कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर हम डिफरेंस निकाल कर कंपैरिजन कर रहे हैं तो प्रवीण डेबिट होना चाहिए, साहिल क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए, और रिया क्रेडिट होनी चाहिए क्योंकि इसका क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है। कैसे कंपैरिजन करोगे? इन दोनों में चेक करोगे, ये है तुम्हारा क्रेडिट, ये है तुम्हारा डेबिट, इन दोनों में चेक करोगे कौन सा साइड बड़ा है। तो मेरा डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है तो मैंने डेबिट लिख दिया। यहाँ कौन सा साइड बड़ा है? डेबिट साइड बड़ा है तो मैंने डेबिट लिख दिया। यहाँ कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड बड़ा है तो मैंने क्रेडिट लिख दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है डिफरेंस। तो जब आप डिफरेंस निकालोगे 32,400 माइनस 28,000, 4,400 यहां आ गया। अब 10,800 में से 8,000 माइनस करना है, ये हो गया 800 और 2,800 यहां आ गया, और यहां आ गया आपका 200 और 7,200। क्लियर? तो यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक आ गया, ठीक। अभी हमने जनरल रिजर्व किया नहीं है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं है।
अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है जनरल रिजर्व का काम। और अब हम जनरल रिजर्व के लिए क्या करेंगे, अब एक बात समझो बेटा, दो चीजें हैं, मैनेजर कमीशन भी डिडक्ट हो सकता है और जनरल रिजर्व भी डिडक्ट हो सकता है। ध्यान देना कि ना तो मैनेजर कमीशन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है और ना ही जनरल रिजर्व पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है, इन दोनों में से कुछ नहीं जाता है। लेकिन ये वो प्रॉफिट है जो तुमने गलती से बांट दिया है ना। जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है वो प्रॉफिट है जो तुमने गलती से बांट दिया है। तुम्हें अब क्या लेना है, उनसे वापस लेना है। देना तो कुछ है ही नहीं भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी तो देनी है, कमीशन तो देना है, लेकिन जनरल रिजर्व को देना ही नहीं है क्योंकि वो पार्टनर का होता ही नहीं है। लेकिन मैंने गलती से दे दिया है तो अब ये मुझे वापस लेना है। तो वापस लेने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमने पार्टनर को गलती से दे दिया है। तो वापस लेने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो जनरल रिजर्व मैंने गलती से दे दिया है इसको हम ले लेते हैं वापस। जनरल रिजर्व रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मैनेजर कमीशन इस जगह होता तो उसके साथ भी आप यही ट्रीटमेंट करते। जनरल रिजर्व रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड और वापस लेने के लिए मैं करूंगी डेबिट, यानी 10,000 को आपने गलती से बांट दिया। और किस रेशियो में बांटा है, 10,000 को आपने 3:1 के रेशियो में बांट दिया। तो 3/5 आपको वापस लेना। 5 1 5, 5 2 10, यानी कि 6,000 आपको वापस लेना है। इनसे कितना वापस लेना है, 2,000। इनसे कितना वापस लेना है, 2,000। आया। अब देखो, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट और ये भी डेबिट। अब मैं निकालूंगी नेट डेबिट, नेट अमाउंट। ये डेबिट है, ये डेबिट है, तो ऑफ कोर्स डेबिट हो जाएगा। अब यहां पर डिफरेंस नहीं निकालना है बेटा, यहां पर ऐड करके देखना है। ये डेबिट है, ये डेबिट है, सेम साइड है तो ऐड हो जाएगा, ऑपोजिट साइड है तो माइनस हो जाएगा। ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है, तो ये डेबिट, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये ऑपोजिट साइड है ना। तो अब यहां पर तुम डिफरेंस निकाल लोगे, ये कौन सा साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट हो जाएगा। अब यहां क्या आ जाएगा, 10,400 माइनस माइनस भाई प्लस हो गया, प्लस कर हमने निकाल दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 4,800 यहां हमने प्लस कर निकाल दिया। ये प्लस माइनस माइनस हो गया और प्लस का साइन बड़ा है, मतलब क्रेडिट साइड बड़ा है, तो मैंने 5,200 यहां लिख दिया। अब ये है मेरा जर्नल एंट्री का नेट अमाउंट। कैसे करेंगे जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री करोगे ना तो थोड़ा सा अलग आएगा। ये देखो जर्नल एंट्री आपको करके दिखाते हैं। प्रवीण, पी फॉर प्रवीण, प्रवीण का हो रहा है डेबिट, कितने अमाउंट से हो रहा है, 10,400 से। तो मैंने यहां पर प्रवीण को डेबिट कर दिया 10,400 से। और कौन डेबिट हो रहा है, साहिल, कितने अमाउंट से, 4,800 से। साहिल डेबिट 4,800। ठीक, ये कौन है, रिया, रिया कितने से क्रेडिट हो रही है, 5,200 से। रिया क्रेडिट हो रही है 5,200 से। अब ध्यान से देखो, क्या मेरे डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल बराबर आ रहा है, नहीं। तो क्या मेरा डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट हो रहा है, नहीं, मेरा डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। देखते हैं कितना डिफरेंस है, 10,400 और 4,800, ये आ रहा है डेबिट का टोटल 15,200 और क्रेडिट में कितना है, क्रेडिट में मेरा है 5,200। डिफरेंस कितना है, 10,000। क्या 10,000 का कोई अमाउंट रह गया है, हाँ 10,000 का अमाउंट रह गया है, वो है जनरल रिजर्व। अगर मैंने पार्टनर को गलती की थी तो मैंने जनरल रिजर्व भी नहीं दिया था। अब आपको जनरल रिजर्व को क्रिएट करना है और क्रिएट करने के लिए जनरल रिजर्व इज अ लायबिलिटी, रिजर्व लायबिलिटी साइड में जाती है। क्रिएट करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, हम लिख देंगे टू जनरल रिजर्व।
और यहां लिख देंगे 10,000। क्या अब डेबिट और क्रेडिट बराबर है? हाँ, अब डेबिट और क्रेडिट बराबर है। तो बात आपको समझ में आई? अगर मेरे पास जनरल रिजर्व और मैनेजर कमीशन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? क्योंकि जनरल रिजर्व और मैनेजर कमीशन नहीं दिया जाता है पार्टनर को, तो कैसे मैनेज करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे देंगे जो पार्टनर को दिया जाता था, प्रॉफिट जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर वापस लिया जाता था वो कर लेंगे और डिफरेंस निकाल लेंगे। फिर चाहे मैनेजर कमीशन हो या जनरल रिजर्व हो, हम ले लेंगे पार्टनर से वापस। और हमने ले लिया पार्टनर से वापस। पार्टनर से वापस लेने के लिए हमेशा डेबिट करेंगे, उनको ज्यादा चला गया पैसा तो हमने वापस ले लिया। अब हम क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन रहा माइनस का, यानी कि डेबिट का। माइनस माइनस डेबिट इज माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन रहा माइनस का। प्लस माइनस माइनस हो गया और साइन लगा बड़े का, यानी कि क्रेडिट का। तो ये मैंने कर लिया। और जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो ध्यान देंगे कि जनरल रिजर्व या फिर मैनेजर कमीशन देना ना भूल जाए। तो ये है आपका क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफरेंट था। फिर से मैं बता दे रही हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल ध्यान से करना, ठीक है? अच्छा, बहुत बार ओपनिंग कैपिटल बोल रहे हो, लेकिन मैंने आपको शायद ये नहीं बताया कि ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है? तो चलो अभी इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करना है। और ये क्वेश्चन सिर्फ रेक्टिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर बार हर क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको सिंपल पीएल अप्रोप्रिएशन भी बनाने को आ रहा है तो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल ही गिवन हो, ठीक है? तो इट इज नॉट अबाउट रेक्टिफिकेशन ओनली, ये पार्टनरशिप के हर एक चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर देना होता है, ठीक है? तो चलो देख लेते हैं ओपनिंग कैपिटल निकलता कैसे। हालांकि मैंने आपको एक बार ओपनिंग कैपिटल निकालना बताया है, लेकिन फिर भी हम आपको फिर से बता देते हैं। हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अब देखो, ओपनिंग कैपिटल अगर फॉर्मूले से करने जाओगे तो कैसे करेंगे, और अगर तुम्हें लगता है कि यार मुझे फॉर्मूला तो याद ही नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है? अगर आपको याद हो कि हम क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते थे, ओपनिंग कैपिटल सोल प्रोप्राइटरशिप में सीखा था। ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी प्लस कमीशन माइनस ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा, एक पॉइंट और है जो कई बार छूट जाता है, रेंट। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट में से 3 चीजें माइनस होती हैं, रेंट पेबल टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू पार्टनर एंड मैनेजर कमीशन। ये 3 चीजें माइनस होती हैं, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन लोन तो लोन अकाउंट में चला जाता है, मैनेजर कमीशन अलग से पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता और कैपिटल में भी नहीं जाता, मैनेजर को दिया जाता है। लेकिन रेंट के केस में क्या होता है, रेंट पार्टनर को उसके कैपिटल अकाउंट में दिया जाता है। इस बात का नोट बना लो, जर्नल एंट्री फॉर रेंट गिवन टू पार्टनर, जर्नल एंट्री फॉर रेंट गिवन टू पार्टनर, ये कहां दिया जाता है? इसकी एंट्री होती है रेंट अकाउंट, क्योंकि रेंट एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में जा रहा है? क्रेडिट साइड में जा रहा है। तो जब आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओगे यहां लिखोगे बाय रेंट, ठीक है? उसी तरीके से इस फॉर्मूले में भी रेंट आएगा। आया बात समझ में? तो प्लीज बेटा ये रेंट वाली चीज ध्यान कर लेना, किसी भी क्वेश्चन में रेंट हो
पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये बहुत कॉमन है कि बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आता नहीं है। आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो पीएल अप्रोप्रिएशन में, हर एक क्वेश्चन में तो आता नहीं है। क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आता नहीं है तो आदत नहीं रहती है करने की। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना कि रेंट जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। तो अगर आप एग्जैक्ट फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को ऐड करते हैं, सैलरी को ऐड करते हैं, रेंट टू पार्टनर को ऐड करते हैं, कमीशन को ऐड करते हैं। ये सब दिया जाता है, गिवन टू पार्टनर है, गिवन टू पार्टनर। ठीक है, और माइनस क्या क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। ठीक है, ये है टेकन फ्रॉम पार्टनर, यानी कि ये डेबिट साइड में जाता है और ये क्रेडिट साइड में जाता है। ठीक है, आप बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हो यहां पर, इसको ही बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेंट टू पार्टनर, कमीशन, ये ऐड कर दोगे। माइनस क्या क्या करोगे, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन लिया, ये हमने सीखा था एक क्लास में, टू पार्टनर। ठीक, ये करने के बाद आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है क्लोजिंग कैपिटल। ये मिलता है आपको क्लोजिंग कैपिटल। बेटा यही है पूरा फॉर्मूला, इसमें कोई एक अमाउंट दिया, मतलब कुछ आइटम्स दिए रहेंगे, कुछ नहीं दिए रहेंगे, मगर ये कंप्लीट फॉर्मूला है। ठीक, तो ये इक्वल टू हो जाता है क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्या करोगे, ये पूरा फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा। जो जो चीजें माइनस हो रही है वो प्लस हो जाएगी, और जो जो चीजें प्लस हो रही है वो माइनस हो जाएंगी। ठीक, और निकल आएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। आया समझ में? ये क्या हो जाएगा, पूरा सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। भाई आप इक्वल टू साइन के साइड है तो पूरा फॉर्मूला रिवर्स हो गया। एक तरीका ये है कि आप फॉर्मूला बेस्ड निकाल लो, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हम तो भूल जाएंगे, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं, आप बना लो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सीधा। ये हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लो, यहां पर लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो लिख दिया, लेकिन है तो नहीं हमारे पास, यही तो ओपनिंग होता है, यही है नहीं, तो हम यहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक, अब हमने यहाँ पर लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय रेंट टू पार्टनर। यहां मैंने क्या लिख दिया, टू ड्रॉइंग्स। हाँ, एक चीज और छूट गया, वो भी बता देते हैं आपको, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यहां पर एक चीज और आ जाएगा, बाय प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो वैसे होता है, टू बैलेंस कैरी डाउन। यहां पर भी लिख लो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर शेयर। ठीक, ये ध्यान रखना, ये भी ऐड हो जाएगा। आपने यहाँ पर पूरा कैपिटल अकाउंट बना ही लिया। अब ये तो नहीं गिवन है, लेकिन ये गिवन है। आपने यहाँ पर आइटम लिखा, यहाँ पर आइटम लिखा, यहाँ लिख दिया, 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 जो जो गिवन है आपने सब लिख दिया। अब जब आपने सब लिख दिया तो इसको बैलेंस किया, डेबिट का टोटल किया, क्रेडिट का टोटल किया, जो टोटल बड़ा है उसे दोनों साइड में लिखा। इस केस में बड़ा टोटल हमेशा डेबिट आएगा क्योंकि आपको बैलेंस कैरी डाउन दिया गया है, और डिफरेंस निकाला, तो जो डिफरेंस निकाला वही आ जाएगा आपका, दिस इज डिफरेंस अमाउंट। जो आपने डिफरेंस निकाला वही आ जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो इस तरीके से हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। नोट बना लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज गिवन ऑन ओपनिंग कैपिटल। अगर
ओपनिंग कैपिटल में कुछ इंट्रोड्यूस हुआ है, कुछ विथड्रॉ हुआ है, तो टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। ठीक है, जितने दिन जितना कैपिटल था उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, बट स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओपनिंग कैपिटल रहेगा। और ये तरीका होता है ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने का। बिल्कुल नहीं बोलना, बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है। ठीक, अब हम सीखेंगे कि अगर गलती, ये जो बुक्स क्लोज हो गई, बुक्स क्लोज होने के बाद हमको सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं पास करनी है, हमको क्या पास करनी है? एडजस्टमेंट एंट्रीज। वर्ड क्या है? एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो बहुत सारी एंट्रीज पास करनी है। तो जब बहुत सारी एंट्रीज पास करनी है तो हम कैसे एरर को रेक्टिफाई करेंगे, ये अब हम सीखेंगे। तो फटाफट अब हम एक टॉपिक और सीख लेते हैं, और वो है पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। बेटा क्या होता है कि एग्जाम में कंफ्यूजन जरूर होता है कि सिंगल एंट्री पास करनी है, बहुत सारी एंट्रीज पास करनी है। बहुत जो बुक्स हमें गिवन है उसमें सबसे ज्यादा हमको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ही सिखाई गई है। एक ही क्वेश्चन होता है या दो क्वेश्चन होते हैं जिसमें मल्टीपल एंट्रीज होती हैं जो पास होती हैं। ठीक है, वो आपको सिखाने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होती है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि इट इज क्वाइट इजी। आपने एक एडजस्टमेंट टेबल बनाया, पार्टनर्स में आपस में अरेंज मतलब एडजस्टमेंट करा दिया, किसी पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को दे दिया, बात खत्म हो जाती है। तो ज्यादातर हमको वही एंट्रीज मिलती हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि क्या उसमें सिंगल वर्ड आया है। क्या क्या होता है? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री। जहां वर्ड सिंगल आ गया तब आपको जो अभी आपने किया वही करना है, एक जर्नल एंट्री से काम चलाना है। लेकिन अगर आ जाएगा पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज, नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज, तब हम कैसे करेंगे? अभी जो हमने क्वेश्चन लिया था प्रवीण साहिल का, हम उसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं कि नेसेसरी एंट्रीज को कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो पहला जब आपने एडजस्टमेंट टेबल बनाया था तो आपने शुरू कहां से किया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। फिर आपने लिखा था सैलरीज, ये हो गई थी क्रेडिट। फिर आपने क्या किया था? प्रॉफिट को वापस ले लिया था। जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसको आपने वापस ले लिया था डेबिट कर कर, और फिर आपने जनरल रिजर्व भी डेबिट कर दिया था। ये मेरा सीरियल ऑर्डर था। अब हम कहां से शुरू करते हैं? पासिंग ऑफ नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। हम शुरू करते हैं प्रॉफिट को वापस लेने से। ठीक, क्या करेंगे हम? सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम सबसे पहला काम करेंगे कि प्रॉफिट को वापस ले लेंगे। ठीक, अच्छा, हमने प्रॉफिट जो बांटा था वो क्या था? 54,000 को मैंने बांट दिया था 3/5, यानी कि 10,800 इन 10,800 इंटू 3, ये मैंने प्रवीण को दे दिया था। साहिल और रिया का था 10,800। ठीक है, अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं। इसकी एंट्री पास करने के लिए, अब चूंकि मुझे प्रॉफिट वापस लेना है तो मैं करूंगी डेबिट। क्या करूंगी? डेबिट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो मैं लिखूंगी, दिस इज द फर्स्ट एंट्री, प्रवीण कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर साहिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। वापस लेने के लिए तो डेबिट ही करेंगे ना। यहां लिख देंगे 32,400, 10,800, 10,800 हो गया। अब हम क्रेडिट क्या करेंगे? जनरली क्या होता था? पीएल अकाउंट होता था, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता था, लेकिन अब तो ये किताबें बंद हो चुकी हैं भाई। क्या करेंगे हम? किसमें क्रेडिट करें? तो हम एक नया अकाउंट खोलते हैं जिसको बोलते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इसको बोलते हैं। ठीक है, हर जगह जहां पर आप
पीएल अकाउंट वर्ड यूज करते या पीएल अप्रोप्रिएशन वर्ड अकाउंट यूज करते, उसकी जगह आपको ये अकाउंट यूज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बहुत इजी, ठीक है। जहां जहां हम पीएल अप्रोप्रिएशन यूज करते थे, अब वहां वहां मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज करना है, ठीक है। और हमारी एंट्रीज पास हो जाएंगी, बाकी सारी एंट्रीज नॉर्मल है। तो मैंने प्रॉफिट को वापस ले लिया और ये हो गया था 54,000, ये मेरी पहली एंट्री हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये एंट्री मैंने कर दी, इसको काट दो। अब मैं ये दोनों काम करूंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का काम करूंगी। तो ये जो सैलरी थी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इसकी दो एंट्री होती थी नॉर्मली। जब हम पीएल अप्रो बनाते थे तो दो एंट्री बनाते थे ना। क्या एंट्री बनाते थे हम? लिखते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रवीण्स कैपिटल, टू साहिल्स कैपिटल, रियाज कैपिटल। नहीं तो लिखते थे प्रवीण का कितना था 10,000, साहिल का था 8,000 और रिया का था 6,000, हो गया 24,000। हमने एंट्री बना दी भाई, ये तो नॉर्मल एंट्री है। अब हम दूसरी एंट्री क्या लिखते थे? दूसरी एंट्री हम करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन लिखते थे ना। अब हमको अप्रोप्रिएशन नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट 24,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 24,000। हो गया, सिंपल है। जो नॉर्मल एंट्रीज हमने सीखी थी स्टार्टिंग में, बिल्कुल वही एंट्रीज है। जहां पीएल अप्रोप्रिएशन वर्ड आ जाएगा, उसकी जगह हमको बस एक अकाउंट यूज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बाकी सारी एंट्रीज बिल्कुल वैसे ही हैं। इसी तरीके से हम सैलरीज की एंट्री बना लेते हैं। सैलरी की एंट्री क्या होगी, ये रब कर देते हैं। सैलरी में भी दो एंट्री बनेगी ना। किसको किसको सैलरी दी थी? साहिल, प्रवीण को और रिया को, ठीक है। तो प्रवीण की सैलरी थी 4th सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रवीण कैपिटल टू रियाज कैपिटल, ठीक है। कितना था? इसका था 18,000 और इसका था 12,000, होकर मिलकर हो गया 30,000। दे दी, नॉर्मल एंट्री हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट करने के बजाय किसको डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। टू सैलरी टू पार्टनर, $30,000 $30,000, ठीक है, हो गया। अब एक और एंट्री बची है और वो बचा है क्या? जनरल रिजर्व की एंट्री। जनरल रिजर्व की एंट्री कैसे करेंगे? वो तो मुझे पार्टनर को देना ही नहीं है, और जनरल रिजर्व की एंट्री तो वैसे भी एक ही हुआ करती थी ना, तो जनरल रिजर्व की भी एंट्री कर देते हैं। जनरल रिजर्व की एंट्री कैसे करेंगे? कैसे करते थे हम लोग? पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट होता था, तो उसकी जगह क्या डेबिट करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू क्या करेंगे? जनरल रिजर्व। और मैंने दे दिया 10,000 10,000। हो गया, हो गई आपकी एंट्रीज पास। अब बेटा बात तो ये है कि यहां तक तो मैम सब ठीक है। अब बात ये है कि मैंने बनाया है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। किसकी जगह बनाया है? पीएल अप्रोप्रिएशन की जगह मैंने क्या बनाया? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया।
तो अगर आपको याद हो तो पीएल अप्रोप्रिएशन में तो हम प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते थे, प्रॉफिट कैलकुलेट कर कर पार्टनर्स को दे देते थे। तो यहां क्या करेंगे, यहां भी यही करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और पार्टनर्स को दे देंगे। तो जब हम बनाएंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये लिखेंगे डेबिट, ये लिखेंगे क्रेडिट। यहां का नेट प्रॉफिट आपका था, नेट प्रॉफिट कितना था, चलो देख लेते हैं हमारा नेट प्रॉफिट कितना था। नेट प्रॉफिट हमारा था 1 लाख, तो यहां आ गया मेरा 1 लाख। यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी दे दी 30,000 और जनरल रिजर्व दे दिया 10,000, 5, 6, 7, 8, 9, 94,000। और अब हमारे पास जो प्रॉफिट बच रहा है वो बच रहा है सिर्फ 6,000 का। अब ये 6,000 प्रॉफिट प्रवीण, साहिल और रिया में 3:1:1 के रेशियो में बट जाएगा। तो 6,000 into 3/5, 3,600, 1,200 और 1,200 मिल जाएगा। और जब हमने प्रॉफिट बांटा है तो प्रॉफिट की भी जर्नल एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, $6,000 to प्रवीण, कैपिटल 3,600 to साहिल्स कैपिटल 1,200 to रियाज कैपिटल 1,200। अब होगा मेरी सारी एंट्रीज कंप्लीट। आया, सिंपल था। हमने क्या किया, नॉर्मली जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन की एंट्री करते हैं सब कुछ वैसे ही किया। पहली एंट्री सिर्फ अलग थी क्योंकि मैंने प्रॉफिट को वापस लिया था, ठीक। और लास्ट में जैसे बांटते हैं वैसे बांटा भी गया है इसमें। और क्या डिफरेंस है, पीएल अप्रोप्रिएशन की जगह कौन सा अकाउंट यूज किया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और हो गई मेरी नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज पास, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। अब ये काफी लेंदी है क्योंकि इसमें पूरा पीएल अप्रोप्रिएशन जैसा अकाउंट बनाना है, इसलिए जनरली सिंगल एडजस्टमेंट पास होता है, ठीक है। एग्जाम में भी जनरली वही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आ नहीं सकता और ये आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एडजस्टमेंट एंट्रीज कही गई है या सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कही गई है। अगर सिंगल है तो एक ही एंट्री पास होगी, नेसेसरी है तो पीएल एडजस्टमेंट बनाना होगा। अब बच्चों इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में बचता है और वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन टू पार्टनर, ठीक है। अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी क्वेश्चन के साथ मर्ज हो सकता है रेक्टिफाइंग एंट्री में ही मर्ज होकर आ जाए, हो सकता हो कि एक अलग से गारंटी वाला क्वेश्चन आ जाए या पीएल अप्रोप्रिएशन ही पूरा बनाना हो, उसमें गारंटी दी हो। जनरली ऐसा ही होता है कि पूरा पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना होता है और उसी में गारंटी होती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में हमारे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स से रिलेटेड आखिरी टॉपिक को लेकर, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि इस पूरे चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझे नहीं समझ में आया या मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना है या एक टॉपिक ऐसा छूट गया है जो आपके स्कूल में तो पढ़ाया गया लेकिन मैंने वीडियो में नहीं पढ़ाया है, तो प्लीज कमेंट करिए ताकि मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना सकूं। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे रेफर करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। थैंक यू सो मच।
और हाँ, भूलिएगा नहीं मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, ठीक है। उसमें नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, तो आपका कोई वीडियो मिस ना होने पाए इसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वो हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक में है। थैंक यू सो मच और मिलते हैं हमारे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।